नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। हिंदू धर्म में भारत के जम्मू और कश्मीर में त्रिकुट पर्वत पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर को बहुत पवित्रम हिंदू मंदिरों में से एक माना गया है। वहीं उत्तर भारत में वैष्णो देवी सबसे प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है, जहाँ साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। मान्यता है कि इस मंदिर में आकर माँ वैष्णो के दर्शन का सौभाग्य केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें माँ का बुलावा आता है। वहीं इस सिद्ध और दैवीय शक्तियों से युक्त मंदिर से कई कथाएं और लोगों की मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। तो आइए जानते हैं क्या है मान्यता। यह उस समय की बात है जब भगवान विष्णु ने वैष्णो देवी को वचन दिया था कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तब भगवान विष्णु के कहने पर वैष्णो देवी ने पृथ्वी पर जाकर रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में जन्म लिया। जब भगवान राम सीता जी को वन वन ढूंढ रहे थे, तब महर्षि नारद जी त्रिकुटा के पास गए। वहाँ पर वह भगवान विष्णु की आराधना कर रही थी। तब नारद जी ने कहा कि आपके आराध्य भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार ले लिया है। वह अपने पिता के वचनों का पालन करने हेतु वनवासी हो गए हैं और किसी उद्देश्य से उत्तर दिशा में आए हैं। नारद जी की यह बात सुनकर त्रिकुटा ने भी सन्यासी रूप ले लिया और वन में जाकर तपस्या करने लगी। इस बात का पता जब भगवान राम को चला तो भगवान राम और हनुमान जी त्रिकुटा से मिलने गए। वहाँ पर वह भगवान राम की तपस्या कर रही थी। तब भगवान राम ने कहा कि आंखें खोलो त्रिकुटा। तो त्रिकुटा ने आंखें खोली और भगवान राम को पहचान लिया। त्रिकुटा ने भगवान राम को बैठाकर उनके चरणों को जल से भरे पात्र में धोया और भगवान राम को निहारने लगी और कहा, प्रभु मैंने आपको अपना पति मान लिया है और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तब भगवान राम ने कहा, हे त्रिकुटा, मैं इस जन्म में तुमसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है और मैं इस जन्म में पत्नी व्रत हूँ। हे देवी, मैं आपसे इस जन्म में विवाह नहीं कर सकता। तब त्रिकुटा बोली, हे प्रभु, मैं तो आपको अपने पति रूप में मान लिया है। भगवान राम बोले, देवी, इस समय मैं किसी कार्य को पूर्ण करने लंका जा रहा हूँ। जब मैं लंका से अयोध्या प्रस्थान करूँगा उस समय मैं तुमसे मिलने आऊँगा। जब भगवान राम लंका पहुंचे और रावण का वध करके पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे थे, तब अचानक पुष्पक विमान रुक गया। ऐसा देख लक्ष्मण और माता सीता कहने लगी, हे प्रभु, पुष्पक विमान अचानक रुक कैसे गया? भगवान राम ने कहा कि यह भक्ति की शक्ति है, हमें हमारे भक्त से मिलने जाना होगा। लक्ष्मण ने पूछा कि ऐसा कौन सा भक्त है? पर भगवान राम ने कहा कि इस समय आपको मैं कुछ नहीं बता सकता। और इतना कहा और भगवान राम और हनुमान जी त्रिकुटा से मिलने चले गए। श्री राम और हनुमान जी ने एक साधु का रूप धारण कर लिया और त्रिकुटा के पास पहुंचे। त्रिकुटा से कहा, भिक्षाम देही। लेकिन त्रिकुटा श्री राम के ध्यान में मग्न थी। तब वह तेज आवाज में बोले, भिक्षाम देही। तब त्रिकुटा ने आंखें खोली। संत बोले कि ऐसे किसके ध्यान में इतना मग्न थी कि एक संत की आवाज़ को नहीं सुन सकी। तब त्रिकुटा ने कहा कि मैं भगवान श्री राम के ध्यान में मग्न थी। श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि वे मुझसे मिलने आएंगे। संत बोले, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम? त्रिकुटा बोली, हाँ ऋषिवर, श्री राम तो रावण का वध करके अयोध्या लौट चुके हैं। त्रिकुटा ने कहा कि नहीं महात्मा, वे मुझसे मिले बिना नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने मुझे वचन दिया था। वह त्रिलोकीनाथ भगवान राम की माया को पहचान नहीं सकी। तब भगवान राम और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए। त्रिकुटा ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैंने आपको अपना पति मान लिया है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले कि हम तुमसे इस जन्म में विवाह नहीं कर सकते, तुम्हें इंतज़ार करना होगा। त्रिकुटा बोली कि मैं आपका इंतज़ार करूंगी। तब श्री रामचंद्र जी बोले कि कलयुग में जब मेरा कल्कि अवतार होगा तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। त्रिकुटा ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं आपका इंतज़ार करूंगी, लेकिन तब तक मैं कहाँ रहूं? तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हिमालय पर्वत के समीप त्रिकुट पर्वत है। वहाँ एक सुरंग है जिसमें माँ काली, लक्ष्मी और माता सरस्वती विराजमान हैं। तुम भी वहीं पर उनके साथ निवास करो और धर्म का प्रचार प्रसार करो। तुम्हारा जन्म ही धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हुआ है और महाबली हनुमान सुरंग के बाहर तुम्हारे पहरेदार होंगे। मानव जाति के कल्याण के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। भक्त तुम्हें वैष्णो देवी के नाम से जानेंगे। तब से माता
वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत पर तीनों देवियों के साथ निवास करती है और माता वैष्णो देवी के पहरेदार महाबली हनुमान हैं। जो भी भक्त त्रिकुट पर्वत पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाता है, माता उनकी सारी इच्छाएं, उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। मंदिर के संबंध में और भी कथा प्रचलित है। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान पहुँच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जल धारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की और हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहाँ भी आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए तू उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर में मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने को कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत ना देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्ति करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। मंदिर से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार श्रीधर एक कथा को माता वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर को भी जोड़कर देखा जाता है। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे, लेकिन वे सोचा करते थे कि एक दिन मैं माता का भंडारा कराऊंगा। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता भी दे दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिल सके और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफ़ी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे। वह सोच रहे थे इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे कराएंगे। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे, यह सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी माँ से ही आस थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए थे। श्रीधर को पूजा करते देख वे जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कराएंगे। तब उसने एक छोटी सी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी सी लड़की का सपना आया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि वह माँ वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उन्हें आशीर्वाद भी दिया। श्रीधर उस गुफा की तलाश में निकल गए और वह गुफा उन्हें मिल गई। तभी से वहाँ पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाने लगे। तो यह थी माता वैष्णो देवी से जुड़ी कुछ कथाएं,
कुछ मान्यताएं जो उनसे जुड़ी हुई हैं। तो आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक जय माता दी।